पवित्र बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक है। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली पवित्र बाइबल ही है। बाइबल के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली द बेस्ट सेलिंग बुक एवर इज बाइबल। दूसरी बात, जब प्रिंटिंग प्रेस को बनाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर सबसे पहली जो किताब ट्रांसलेट हुई थी वो बाइबल ही हुई थी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस को बनाया ही असल में बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए था। फिर पवित्र बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली किताबों में से एक है। कोई भी किताब की इतनी कॉपीज और इतनी अलग अलग भाषाओं में कॉपीज नहीं है जितनी की बाइबल के पास है। बाइबल में आपको दो मेन पार्ट देखने को मिलते हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है नया टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में आपको 39 बुक्स मिलती हैं और न्यू टेस्टामेंट में आपको 27 बुक्स मिलती है। सो टोटल 66 बुक्स हैं। यस, बाइबल एक किताब है लेकिन ये मिनी लाइब्रेरी है जिसके अंदर 66 किताबें हैं। अब मैं आगे जो, इससे पहले आपका सवाल होगा कि बाइबल वर्ड इसका मतलब क्या है और ये कहां से आता है। ये वर्ड, शब्द बाइबल का मतलब है किताबें। ये वर्ड आता है ग्रीक से जिसका मतलब था बिब्लियन और इसे किताबें कहा जाता है। सो बाइबल का मतलब है बुक्स। यस, बाइबल एक किताब है लेकिन इसके अंदर 66 बुक्स हैं। अब नेक्स्ट सवाल होगा कि ये वर्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इस टेस्टामेंट का क्या मतलब है। टेस्टामेंट का सिंपली मतलब है कवेनेंट, एक वाचा। तो पुरानी वाचा और फिर नई वाचा। सो पुरानी वाचा में ही खुदावन ने इज़िकियल की किताब में नई वाचा का जिक्र किया था, प्रोफेसाई कर दी थी। अब बाइबल को तकरीबन 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारे लोग चरवाहे थे, इसमें कुछ बादशाह हैं, इसमें कुछ नबी हैं, इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, इसमें कुछ मछलियां पकड़ने वाले हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा बाइबल को लिखा गया है और फिर बाइबल को 1500 सालों के करीब लिखा गया है। और फिर तीसरी बात, बाइबल को 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों में लिखा गया है, अलग अलग देशों में। बाइबल को एक ही रूम में बैठकर एक ही जगह पर लिखा नहीं गया है, वरन अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग काम करने वाले लोगों के द्वारा लिखा गया है। सो इतनी ज्यादा वैरायटी को देखते हुए फिर भी हमें बाइबल में एक ही स्टोरी शुरुआत से लेकर आखिर तक देखने को मिलती है, एक ही थीम हमें देखने को मिलता है। सो इनफैक्ट वी कैन से दैट बाइबल इज वन यूनिफाइड स्टोरी। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपली ये है कि हाँ, लोगों ने इसको लिखा, लोगों ने इस बाइबल को प्रिंट किया, लेकिन इस बाइबल को प्रेरित करने वाले, इस बाइबल की शब्दावली को या लेखकों को इंस्पायर करने वाले परमेश्वर खुद थे। इसको अलग अलग लोगों ने लिखा लेकिन एक ही थीम है, एक ही स्टोरी है। इसका कारण है कि इसे एक ही परमेश्वर ने इंस्पायर किया है और इसे लिखवाया है। इसलिए बाइबल में आपको एक ही थीम, एक ही यूनिफाइड स्टोरी देखने को मिलती है। बाइबल में जैसे मैंने कहा कि 66 किताबें हैं। कुछ लोगों के अंदर यह सवाल होगा कि क्यों फिर कुछ किताबों में, जैसे कि कैथोलिक बाइबल में आपको 73 किताबें क्यों देखने को मिलती है। इसका सिंपली जो मेन रीजन है उसको डिटेल में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों प्रोटेस्टेंट्स के पास 66 किताबें हैं और कैथोलिक्स के पास 73 किताबें हैं। उन चीजों को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिंपली हम बात कर रहे हैं व्हाट इज बाइबल, कि बाइबल क्या है। और वो जो यूनिफाइड स्टोरी, जैसे मैंने कहा, एक कहानी जो हमें देखने को मिलती है, वो कहानी सिंपली ये है कि शुरुआत में खुदा एक आदम और हवा को बनाते हैं और उन्होंने गुनाह किया। वो परमेश्वर ने जो आज्ञा उन्हें दी थी वो उसे तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाप जिंदगी में या दुनिया में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। उनके पाप की वजह से ये पाप बढ़ने लगता है और फिर वहीं पर जब ये लोग गुनाह करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर देते हैं। शुरुआत में ही यानी जेनेसिस चैप्टर 3 के पहली, बाइबल की पहली किताब के तीसरे चैप्टर में आपको प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी देखने को मिलती है कि हाँ, एक आएगा जो कि खुद जख्मी होगा लेकिन वो शैतान को कुचल देगा। ऐसा हमें एंड में देखने को मिलता है। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने कर दी। फिर परमेश्वर आगे इस स्टोरी को लेकर जाते हैं और इसके बाद लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये पाप, क्योंकि ये पाप ऐसी चीज है कि जो कि जन्म जब लेता है तो वह वहीं पर ही नहीं रहता है, ये पाप बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब ये पाप का बीज इन जिंदगियों में आया, आदम और हवा की जिंदगियों में, तो इस पाप ने और भी फैलना शुरू कर दिया। लोग
पाप कम करने की बजाय या पाप से भागने की बजाय पाप में और ज्यादा डूबने लगे, और पाप में इतना ज्यादा डूब गए कि वचन में लिखा कि हर एक सोच में भी पाप था, हर एक सोच भी गंदी थी। तो ये गुनाह परमेश्वर तक पहुंच चुके थे, और परमेश्वर इससे मतलब हम कह सकते हैं कि तंग आ चुके थे कि इतना ज्यादा गुनाह है दुनिया में। तो खुदा दुनिया को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। हम देखते हैं जेनेसिस 6 में कि एक बाढ़ आती है, पानियों के साथ परमेश्वर धरती को साफ कर देते हैं, लेकिन एक इंसान को बचाते हैं जिसका नाम है नूह और उसके बेटे। इनके द्वारा फिर से पृथ्वी बढ़ना शुरू होती है, फिर से लोग, जातियां, देश बढ़ने लगते हैं, और इस बढ़ते हुए देश में से जूम इन करते हैं और परमेश्वर एक इंसान को चुनते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है जेनेसिस चैप्टर 12 में, उत्पत्ति अध्याय 12 में। और वहां पर परमेश्वर यूर देश से इस इंसान को चुनते हैं जिसका नाम है अब्राहम, और उसके साथ परमेश्वर वाचा बांधते हैं, उसके साथ ये कवेनेंट बनाते हैं कि तेरे पीढ़ियों में से, यानी तेरी जनरेशन से कोई आएगा जिसको मैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। सो अब्राहम के साथ ये वादा फिर कंटिन्यू होता है उसके बेटे इसहाक के साथ, उसके बाद उसके बेटे याकूब के साथ। याकूब के 12 बेटे होते हैं और उन 12 में से एक बेटा है यहूदा। सो यहूदा से फिर परमेश्वर वायदा करते हैं कि वो यहूदा से आएगा जो कि आने वाला होगा। फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं दाऊद। फिर दाऊद के पास ये पूरा राज्यकाल आता है, जबकि दाऊद के वक्त में ये जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनके पास एक अपना यूनाइटेड किंगडम है। और ये किंगडम फाइनली टूट जाता है, और इनके गुनाह की वजह से जो आने वाले राजे होते हैं वो लगातार बुराई करते जाते हैं लोगों का, और परमेश्वर का उन्हें कोई फिक्र नहीं होता है। वे अपने अभिलाषों के लिए और अपनी कामनाओं के अनुसार चलते हैं और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से असीरिया के लोग आते हैं और इजराइल को गुलाम बना लेते हैं, और फिर बेबीलोन आता है और यहूदा को भी गुलाम बनाकर ले जाता है। तो इन गुलामी के दिनों में भी परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा बातें करते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि कोई आएगा जो आपको छुड़ाएगा। यशायाह की किताब में आपको भविष्यवाणियां देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जब हम बाइबल की पुराने नियम की आखिरी किताबों को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जिसका वायदा किया गया था अब्राहम के साथ, उसके पीछे आदम और हवा के साथ, वो देखने को नहीं मिलता है। जिसका वायदा यहूदा के साथ किया गया था, वो मेन शख्सियत, वो मसीहा देखने को नहीं मिलता है। सो पुराने नियम की एंडिंग हो जाती है, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि कुछ अधूरा है। फिर इसके बाद सीन के ऊपर एंट्री होती है खुदावंद यीशु मसीह की, जो कि दावा करता है कि वो इजराइल का भेजा हुआ मसीहा है, जो कि कंटिन्यू करता है उस स्टोरी को जो कि अधूरी छूट गई थी। सो नया नियम शुरू होता है, और नए नियम को आप देखते हैं कि 4 सुसमाचारों के में प्रभु यीशु मसीह की कहानी को, बायोग्राफी को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद वो जिंदा होते हैं, फिर आसमान पर ऊपर उठाए जाते हैं, फिर उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के मिशन को, उसकी टीचिंग को, उसके किंगडम के सुसमाचार को फैलाना शुरू कर देते हैं, और फिर स्थापना होती है कलीसिया की। और फिर इस सारी घटनाओं को लिखा जाता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चेस खड़े होते हैं, और इन चर्चेस के ऊपर अब इस नए मूवमेंट के ऊपर, जो कि जीसस मूवमेंट है, इसके ऊपर स्ताव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये नया जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा, जो करंट उसका लोग थे या जो करंट सिचुएशन थी उस वक्त की, उसके विरोध में जाते हैं। वो राजाओं की पूजा नहीं करते हैं, वो एक अलग ही तरह के मिशन को शुरू करते हैं, इसलिए उनके ऊपर अटैक्स आने, उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाता है। सो इन लोगों को, इन कलीसियाओं को तसल्ली देने के लिए, इनके विश्वास को मजबूत करने के लिए, इन्हें खुदा के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्हें एक उम्मीद देने के लिए फिर खत लिखे जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं अपोस्टल्स के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, और उन्हें एक उम्मीद दी जाती है कि हमारी जिंदगी सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमारा लेने वाला हमें आएगा, और तब इस उम्मीद के साथ वो अपनी जिंदगी को गुजारना और अपनी जान को कुर्बान करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है कि जब प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर वापिस लौटेंगे। और वो स्टोरी आज भी कंटिन्यूस है। वो जो खत उन कलीसियाओं को लिखे गए थे, आज के वक्त की कलीसिया के लिए भी है कि हमारे पास एक उम्मीद है, जबकि लेने वाला हमें लेने के लिए आएगा और हम उसके साथ महिमा में उठा लिए जाएंगे। तो वक्त यानी तो बाइबल की कहानी खत्म हो जाती है इस वेटिंग के साथ कि प्रभु यीशु दोबारा अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को लेने के लिए जरूर आएंगे।
वेल तो ये है पवित्र बाइबल की शॉर्ट में कहूं तो एक कहानी। बाइबल के बारे में आपने जाना। अब आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैनोनाइजेशन के बारे में कि बाइबल का कैनन कब बना, 39 बुक्स प्रोटेस्टेंट्स के पास क्यों है और बाकी 73 किताबें कैथोलिक्स के पास क्यों है। इन सारी चीजों को डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को वीडियोस को शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।